और वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में सियासत चल रही है। इस बीच लगातार जेएमएम कांग्रेस जैसी पार्टियां वक्फ बिल को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर रही हैं और इसके खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। झारखंड में भी ये कहा जा रहा है कि वक्फ बिल को लागू नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे लेकर बैठक कर रही है और अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और कैसे तथ्यों को सामने लाया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। और सौरभ, इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल, देखिए वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस प्रकार से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, खासकर मुस्लिम समुदाय के बीच जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही है, अब इसी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन कानून में जिस प्रकार से बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ उसके जो नियम शर्तें हैं, इसको लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है देश में, खासकर मुस्लिम समुदाय के बीच में, तो उन्हें कैसे जागरूक किया जाए, इसी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर जन जागरण अभियान कार्यशाला के तहत ये एक कहीं ना कहीं एक अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम रांची पहुंचे और उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। प्रदेश भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे, वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के भी कई सदस्य मौजूद रहे। खासकर यदि मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें पहुंचे और किस प्रकार से जो इसके नियम है वक्फ संशोधन कानून के, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है समाज में, इसे कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। वहीं अब एक टास्क भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि आने वाले दिनों में ये जो कानून में बदलाव किए गए हैं, जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है, इसके साथ ही उनका आरोप है कि विपक्ष जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, इसे गलत तरीके से परोसा जा रहा है देश के मुस्लिम समुदाय के लोगों के सामने, तो इसे ठीक किया जाए। इसके साथ ही अब भाजपा के कार्यकर्ता गली मोहल्ले में जाके, गांव में जाके एक कैंप लगाएंगे। इसके साथ ही इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी और जो इसके नियम है, जो इसके जो कह सकते हैं प्रारूप है, जो बदलाव किए गए हैं कि इससे क्या कुछ फायदे होने वाले हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को, इसके बारे में बताया जाएगा। वहीं दुष्यंत गौतम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है, यदि वक्फ संशोधन पहले किए जाते तो कहीं ना कहीं और भी जो विकास देखने को मिलता। वक्फ अगर सही तरीके से काम करता तो आज सऊदी अरब के मुसलमानों से ज़्यादा अमीर भारत के मुसलमान मिलते देखते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा वक्फ संशोधन कानून। कहीं ना कहीं विपक्ष पर उन्होंने जमकर हमला किया है और उन्होंने कहा है विपक्ष कहीं 3 तलाक की बात कर ली जाए, सीएए की बात कर ली जाए, या तो फिर राम मंदिर की बात कर ली जाए, उसके बाद वक्फ संशोधन कानून पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे समाज में जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति बनी हुई है, मुस्लिम समुदाय के लोग के बीच जो स्थिति बनी हुई है, उसे दूर करने की आवश्यकता है ताकि वक्फ के जो नियम है उसे उन्हें तक पहुंचाया जा सके। वहीं उन्होंने कई अहम बात कहे हैं कि वक्फ किसी की जमीन नहीं छीनेगा, चाहे जो मस्जिद बने हुए हैं, मदरसा बने हुए हैं, वो वहीं पे रहेगा, लेकिन जो अवैध रूप से जिन्होंने वक्फ के नाम पर बड़े बड़े मॉल बनाए हुए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए कानून बनाए गए हैं। क्योंकि वक्फ का कानून कहता है कि जो मुस्लिम समुदाय में गरीब तबके के लोग हैं, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन्हें जो दान में ज़मीन दिए जा रहे हैं वो उन्हें ना मिल रहा है, तो बड़े बड़े जो लोग वक्फ की ज़मीन दबाए बैठे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की बात कर ली जाए। तो इसे स्पष्ट किया जाएगा ताकि लोगों के बीच से भ्रम को दूर किया जा सके और इस कानून के जो नियम है, जो शर्त है, उसे अच्छे तरीके से पहुंचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस कानून को लेकर झारखंड में अपनी रुख स्पष्ट करेगी और जो कानून में जो नियम बनाए गए हैं उसे मुस्लिम समुदाय के लोगों तक पहुंचकर बताने की कवायद तेज की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल सौरभ, यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी ने इस पर अभियान छेड़ दिया है और अब वो खुलासा करेगी कि किस तरह से बड़े बड़े रसूखदार लोग वक्फ की जमीन दबाए बैठे हैं और लाखों करोड़ों का लाभ भी उठा रहे हैं। सौरभ
जी बिल्कुल, देखिए हमने इस प्रोग्राम को कवर किया और कई मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बातचीत की है। बीजेपी के इस कार्यशाला के बाद उन्होंने कहा है, कई इस कार्यशाला में बैठने के बाद कई चीज़ें उन्होंने बताया कि स्पष्ट हुई है। जिस प्रकार से पहले हम जो चीज़ सुन रहे थे, जो देखने को मिल रहा था, जिस प्रकार से चीज़ें हमारे पास बताई जा रही थी, लेकिन वैसा यहाँ कुछ नहीं है। इस कानून में कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके हित में कार्य किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि जिस प्रकार से वक्त के नाम पे जो जमीन दबाए बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लिए हैं, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं अब लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। बीजेपी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये जो कानून बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत के विकास में कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए इस कानून के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना अति आवश्यक है, ताकि लोगों तक एक सही मैसेज जा सके। क्योंकि विपक्ष जिस प्रकार से इस कानून को लेकर भ्रम की स्थिति देश में बना रही है, इसे साफ करने की आवश्यकता है, ताकि लोग अपने हक और अधिकार को जान सकें। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की ये बैठक, बीजेपी की ये क्लास कितनी असरदार होगी वक्फ बिल को लेकर, जागरूकता फैलाने को लेकर, ये देखने वाली बात होगी।